इतने साल कांग्रेस ने शासन करा, उनके दिमाग चढ़ गए, ऊपर वाले ने उनको गिरा दिया। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से घुमाता है? कौन ओवैसी? हम ओवैसी को जानते ही नहीं है। जो हिंदू मुसलमान वाली कहानियां करता है ना, वो कोई भी नेता हमें समझ में नहीं आता है। अपने विधायक को तो जानते हो, अमानतुल्लाह खान। मैं तो अमानतुल्लाह को भी नहीं जानता हूँ। आप किसको जानते हैं? योगी आदित्यनाथ। जब से बाबा जी आया बिल्कुल एकदम कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग कर दी है बाबा जी ने। कोई इधर उधर आने के ये नहीं कहता ला भाई 100 दे, ला 200 दे। पता है कि अगर कंप्लेंट कर देंगे तो बाबा काम कर देगा। सोशल मीडिया पे दिखाते हैं धड़ाधड़ धड़ा, बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ऐसा कर दिया। मीडिया जो कुछ दिखाती है झूठ दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी में योगी। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव की। जिस तरह से पूरे देश में माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना, मोदी को प्रधानमंत्री से हटाना है और सभी लोग जो है अपना एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं जो मोदी को चुनौती देगा और मोदी के विकल्प में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। देश में जो है एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो प्रधानमंत्री मोदी के बराबर, मोदी के विकल्प में जो प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व संभालेगा। हम बात करते हैं पब्लिक से कि उनका मूड क्या है 2024 में, वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम देखें, ये पूछते हैं हम पब्लिक से। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं तो ओखला का रहने वाला हूँ, शाहीन बाग। तो जैसे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर ममता बनर्जी कहती है मैं भी बनूंगा। इधर ये राहुल गांधी कहते हैं, शरद पवार हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो आप किसको चाहते हैं? आखिर में कौन है? कौन ओवैसी? ओवैसी को तो हम जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जो सबको लेके चलेगा हम उसके साथ हैं। साथ लेके चला है। आटा 32 रुपये किलो मिल रहा है, 32, समझे नहीं? जो तेल लेकर आते थे 80 रुपये किलो, वो 200 रुपये किलो मिलता है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपये बचाते हैं, उसी में शाम का एक दिन का खाना गुजारा हो जाता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य खत्म। अब जो बच्चे अब आगे आएंगे उनके लिए कुछ नहीं बचा सकते हम। मजदूर आदमी कुछ बचा ही नहीं सकता। जो कमा रहा है वही खिला रहा है, और क्या। और मैं इस तरह से जो है ना, कौन दे सकता है अच्छा शासन जो कि सब कुछ ठीक ठाक कर दे? अरे इतने साल कांग्रेस ने शासन करा, उनके दिमाग चढ़ गए, ऊपर वाले ने उनको गिरा दिया, समझे नहीं? जो सही करेगा हम उसके साथ हैं। ऐसा नहीं कि मोदी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं, केजरीवाल जी ने तो ठीक ठाक किया होगा। कौन केजरीवाल? कौन केजरीवाल? मैं तो केजरीवाल को नहीं जानता हूँ जी। केजरीवाल से मेरा कोई मतलब नहीं है। अपने विधायक को तो जानते हो, अमानतुल्लाह खान। मैं तो अमानतुल्लाह को भी नहीं जानता हूँ। आप किसको जानते हैं? योगी आदित्यनाथ। तो आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में आपका पूरा शासन व्यवस्था, आपका कारोबार सारा का सारा जो है दिल्ली में चल रहा है। तो योगी जी को किस तरह से जानते हैं? किस बातों से जानते हैं? वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इसलिए जानता हूँ। अच्छा। बाबा जी जो हैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। बाबा जी पसंद है मेरे को। हाँ, बाबा जी पसंद। क्यों है? जब से बाबा जी आया बिल्कुल एकदम कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग कर दी है बाबा जी ने। हाँ, बाबा को तो कहते हैं कि बाबा जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा हैं। तो आपको लगता है ही, इसमें कहने की क्या बात है? बिल्डोजर बाबा ही तो है, लेकिन बाबा तो बाबा ही है। बाबा तो बाबा ही है। बाबा पसंद है, बस हर इंसान की अपनी पसंद है। मेरी भी पसंद है, बाबा पसंद है। इसलिए कि कानून व्यवस्था बताया ना। हाँ, अब कोई इधर उधर आने के ये नहीं कहता ला भाई 100 दे, ला 200 दे। पता है कि अगर कंप्लेंट कर देंगे तो बाबा काम कर देगा। पुलिस प्रशासन। हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम। लेकिन जैसे आप समझदारी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा बाबा को जो है टारगेट किया जाता है कि बाबा जो है एक धर्मगुरु है और ये कहते हैं कि ये केवल हिंदुत्व की बातें करते हैं। क्या आपको महसूस हुआ इस तरह से? आपको नहीं होता ये महसूस? महसूस तो मुझे बहुत कुछ होता है सर, लेकिन क्या बस होता है, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी पसंद है। हीरो इतने लोग हैं, किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरो पसंद है। मेरे को बाबा पसंद है। चाहे वो राजनीति हिंदुत्व की करे, मुसलमानों की करे, किसी भी करे, फिर भी बाबा पसंद है। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होता होगा कि क्या लोग? ऐसा तो नज़र आता है ना, मीडिया दिखाती है। वो करे ना करे, लेकिन मीडिया दिखाती है ना। सोशल मीडिया पे दिखाते हैं धड़ाधड़। अच्छा, मीडिया बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ऐसा कर दिया, बाबा ने ऐसा कर दिया, तो लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं। भरोसा करते हैं आप? अगर ये गलती, कौन सी मीडिया? मीडिया जो कुछ दिखाती है झूठ दिखाती है, सब कुछ। बिल्कुल मीडिया ने ही तो सारे देश का माहौल ख़राब करा है। ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, सिर्फ मीडिया ने ख़राब करा है देश का माहौल। जो नेता हैं वो भी तो इस तरह की बातें करते हैं। देखो, असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से घुमाता है। कौन ओवैसी? हम ओवैसी को जानते ही नहीं है। वो हमें जो हिंदू मुसलमान वाली कहानियां करता है ना, वो कोई भी नेता हमें समझ में नहीं आता है। वो मुसलमानों की तरफ से बोलता है
और इधर के जो हैं हिंदुओं की तरफ से बोलते हैं। ओवैसी अपने वोट की राजनीति कर रहा है। शफीकुर रहमान देखो, जो यूपी के जो ये सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे अनाप शनाप बातें बोलते हैं, सुरक्षा कवच में रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जो सामाजिक ताना बाना और अस्थिरता फैल जाती है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मैं तो उसको जानते ही नहीं हूँ वो कौन है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मथुरा से। अरे मथुरा से हैं। कैसा चल रहा है सर? देखिए, हम इसलिए आए हैं, 2024 की अभी से बात चल रही है, तो हम ये सर्वे कर रहे हैं कि अभी विकल्प क्या है, क्योंकि तमाम जो है गठबंधन बन रहा पूरा विपक्ष का। वो कहते हैं मोदी जी को टक्कर देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। तो कौन है टक्कर में? टक्कर में कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। हाँ जी। यूपी में क्या है शासन व्यवस्था? क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, इसके नहीं, कोई डबल इंजन सरकार नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है यूपी में, और योगी आदित्यनाथ जी यूपी में होने चाहिए मुख्यमंत्री। योगी जी पे वो लगता है, कुछ आरोप भी हैं कि ये लोग जो है टारगेट लगते हैं। किस पे आरोप नहीं लगते? ऐसा कोई नेता है जिस पर आरोप नहीं लगते हों? बताइए। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि ये जो है कुछ पर्टिकुलर लोगों पे जो है कार्रवाई कैसे? किस पर्टिकुलर लोगों पे की है? किसी पे नहीं की, बताइए। नहीं, पर्टिकुलर लोगों पे किस पे की है बताइए। सब जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। ऐसा ही शासन होना चाहिए योगी जी जैसा। तो क्या जो लोग अपराधी हैं, जिन्होंने जो है अनाधिकृत तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन का, उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है ना? हाँ, उन्हीं पे जो गलत है उन्हीं पे हो रही है, वैसे किसी पे नहीं हो रही। नहीं। तो ये तमाम जो गठबंधन जो बन रहा है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से जो बाहर है सत्ता से, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जोड़ो आंदोलन अभी क्यों कर रही है? पहले से क्यों नहीं किया था? जब उन्हें लगता है हम पावर में नहीं है इसलिए तो कर रहे हैं। टक्कर पे कोई हो नहीं इसलिए अपने उनके विरोध में काम कर रहे हैं। पहले से क्यों नहीं जोड़ी थी यात्रा? जब सारे के सारे जो विपक्षी जो है एकजुट हो जाते हैं, सरकार के विपक्ष का जो है विपक्ष का काम होता है कि जो देश में विपक्षी एकजुट कैसे हो जाएंगे? जीत ही नहीं पाएंगे। हो जाओ कितने भी एकजुट हो जाओ, मोदी के खिलाफ कोई नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी के खिलाफ जनता के हित की जो है कोई बात ही नहीं उठाता है। ऐसा क्यों होता है? ये विपक्ष का काम होता है। कौन नहीं उठाता जनता के हित की बातें? कौन नहीं उठा रहा बताओ? जो काम भी वो सही कर रहे हैं तो उठाएगा कौन? कोई खिलाफ भी नहीं हो उनसे। इसीलिए जो है केवल विपक्ष जो है केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहा है। कुर्सी छीनने के चक्कर में सारे माफिया मिले हुए हैं। बाकी कोई ऐसी काम नहीं कर रहे जो गलत काम कर रहे हों। मोदी जी की योगी जी टक्कर में कोई नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ। नीतीश कुमार जी का क्या है? वो तो अपने सीट बचाना चाहते हैं। जहाँ अपनी सीट दिखती है वहीं पहुँच जाते हैं, बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली से कि मैं भी दौड़ में हूँ। केजरीवाल कोई भी होड़ में नहीं है। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉई है। जो जितने वादे करते हैं वो सारे गलत हैं। एक भी वादा पूरा नहीं होता। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कितने रखे हैं, 10-15 साल से काम कर रहे हैं। ऐसी बातें करते हैं पक्का करेंगे, ये रेगुलर करेंगे, कोई किसी पे नहीं कर पाए। तो कोई उनके मंत्री भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी तो पकड़े गए, जेल में बंद हैं। वो क्या करेंगे? क्या टक्कर में बताइए? उधर शरद पवार कह रहे हैं मैं, ममता बनर्जी कह रही है मैं। वो सब कहेंगे और सीट के लिए तो सब तैयार रहते हैं सर। कौन नहीं रहता बताइए? तो क्या लगता है आपको कि कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में, बिल्कुल टक्कर में नहीं है। कितना बड़ा गठबंधन, चाहे कितना भी सारे एक हो जाए, कोई भी गठबंधन में नहीं है मोदी जी के खिलाफ। 24 में कोई मतलब ही नहीं है। क्या नाम? सत्यवेद। कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? अच्छा चल रहा है। शासन व्यवस्था, नहीं, बहुत अच्छा। पुलिस प्रशासन ठीक ठाक, बहुत अच्छा चल रहा, लाइन ऑर्डर। कोई गुंडागर्दी हुई? नहीं नहीं नहीं, देश का किस तरह से हाल है जैसे आप चुनाव? बहुत अच्छा। अधिकतर बात होती है कि जैसे आप युवा हैं, कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को महंगाई का। सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? सरकार सर थोड़ा महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वैसे सब कुछ सही है। हाँ जी। अभी जो 2024 में चुनाव आने वाले हैं, पूरी विपक्षी पार्टी जो है एकजुट हो रही है, कहना मोदी जी के विकल्प में जो है प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, मोदी को हटाएंगे। कौन? जैसा कोई नहीं, मोदी बेस्ट। क्यों? नहीं, देश के लिए अच्छा काम हो रहा ना सर। कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी बाहर है। वो उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल कहते हैं तमाम जो है गठबंधन बनना, महागठबंधन बनना, क्या सफल हो पाएगा? नहीं नहीं, मोदी सर अच्छा काम कर रहा ना अभी। हाँ जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि केवल धर्म की राजनीति हो रही है, ज़्यादातर धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हो रही है। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास केवल नारा ही रह गया? नहीं, सबका साथ सबका विकास सर हो रहा है ना सर, ज़मीन पर हो रहा है। यूपी में बोलते हैं बोलने से कि नहीं होता, वैसे हो रहा है ना सर।
में बता रहे हैं कि योगी जी केवल बुलडोजर बाबा हैं, जगह जगह बुलडोजर चला रहे हैं, वो भी टारगेट करके जो उनके विरोधी हों उन पे जो है एक्शन हो रहा है, धर्म के विरोध में जो है वो एक्शन लेते हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, अच्छा काम चल रहा है, गरीबों को लिए सही है सर। जो अपराधी है जिन्होंने जो अनाधिकृत तरीके से कंस्ट्रक्शन का, क्या उन पे कार्रवाई हो रही है या कि बदले की भावना से कार्रवाई? जो गुंडागर्दी हो रही है उन पर ही कार्रवाई हो रही है सर, जो कर रहे हैं। देश के 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी के बराबर में कोई टक्कर में नहीं, कोई नहीं सर, विपक्ष में कोई नहीं है। नहीं। युवा क्यों परेशान है? वो कहते हैं कि युवा हैं। आप क्या करते हैं? हम सर एक्सपोर्ट कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नौकरी करते काम करते हैं ना? ऐसे क्यों बोला जाता है कि युवा कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए? काम करने के लिए सर कमी नहीं है, काम करने के लिए बहुत काम है। जब काम ही कोई करना नहीं चाहता तो फिर क्या होगा? जब काम करना नहीं चाहेगा वो तो बताएंगे ना, बेरोजगारी है। लेकिन आप जैसे युवा कई बोलते हैं कि ये बहुत बुरा हाल है, हमारे पास काम नहीं है, मोदी ने सारे काम छीन लिए हैं, सारी कंपनियां बेच दी हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ये युवा है। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र। कहाँ से हो? संगम विहार। दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। क्या लगता है आपको ये बेरोजगारी, कहते हैं कि ये सरकार ने जो है युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, महंगाई है, तो आपको क्या लगता है? हाँ जी है, बेरोजगारी बहुत है, लोग घर बैठे हैं, जो इंजीनियर है वो तक घर बैठे हैं। फिर लॉकडाउन ने बहुत नुकसान किया है, और कोरोना ने जितना ये लॉकडाउन लगा है कईयों की नौकरियां छूट गई हैं। अगर चुनाव होते हैं 2024 में तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? हम जी योगी को देखना चाहेंगे। मोदी को देखना चाहिए। हाँ जी। लेकिन अब सरकार तो उनकी है, उनकी सरकार में आप कह रहे हैं कि इतने अव्यवस्था हैं और रोजगार नहीं है, फिर भी आप? जी ऐसा है, जो विकास है, जो इन सालों में जिन विकास लाया है वो मोदी सरकार नहीं लाया और किसी सरकार ने। पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, कहना है मोदी को हटाना है, ऐसा है कि क्या लगता है आपको? क्या कोई मोदी जी के टक्कर में आ पाएगा? इतने जो है पार्टियां हैं, इतना सारे नेता हैं, ये बस कोशिश करते रह जाएंगे, आएगा मोदी। आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। कहाँ रहते हैं? मदरपुर बॉर्डर। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। क्या लगता है आपको देश का माहौल कैसा है, और प्रशासन व्यवस्था से लेकर के महंगाई से लेकर, क्या कहना है आपका? पहले से तो मुझे लगता है बहुत कंट्रोल है, यूपी के अंदर तो बहुत कंट्रोल है। योगी महाराज की तो बहुत अच्छा, उन्होंने जो बुलडोज़र बाबा से जो फेमस हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, ठीक है। और बाकी तो यूपी में मेरे ख्याल से गुंडा राज तो ख़त्म है, इस बात से। 2024 के लिए अभी से लॉबिंग होने लगी है, क्योंकि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव हैं। कहते हैं कि मोदी को इस बार से हटाना है। कई लोग जो है, कई नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, तो क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे कोई? मुझे तो नहीं लगता सर ये कहीं से योगी को टक्कर मिल पाए, कोई दे पाएगा। योगी ही आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। देश में मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी में योगी, ये चाहिए। लेकिन तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब गठबंधन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक नेता चुनेंगे अपना, और सभी के मंसूबे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इतने सारे, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस से लेकर के, नीतीश बाबू से लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के, केजरीवाल से लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि कौन इनमें से जो है प्रधानमंत्री लायक है? सर ये लोग कितने ही इकट्ठे हो जाएं, जब किसी के आपस में संगठन ही एक जैसा नहीं है, सब ख्याली को लेक्चर देना, भाषण देना, वो सभी एक लिस्टेड बना के आते हैं। बाकी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ये लोग कर पाएंगे। इतना मैं जानता हूँ कि मुझे तो बेस्ट योगी ही है। और मुख्य बात क्या है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये कंट्रोल हो जाए, जैसे कि क्या मुद्दे हैं आपके कि अगर ये हो जाए तो आप इन्हीं को पसंद करेंगे? मुख्य क्या है पब्लिक का? सर सबसे मेन ये है कि भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाए, और जो नए लड़के आ रहे हैं, नए युवक हैं, उनको विकास मिले, उनको रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, जो पद खाली हैं। बस मैं, हाँ, और महंगाई पे थोड़ा लगाम कस जाए, बस बाकी सब ठीक ठाक।